आर्मी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बात करना जा रही हूँ जो कि सबसे बड़ा अलर्ट अभी आ चुका है आप सभी के लिए। देखिए, तो इंडियन आर्मी में उन सभी युवाओं के लिए एक बार फिर से डेडलाइन अलर्ट है इस बार, और कहे कि एक छोटी सी खुशखबरी भी है। देखिए, आप सभी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बहुत जल्द ही करीब आ रही है और आ भी रही थी, लेकिन अब एक बड़ा अपडेट है आपके लिए। आवेदन तिथि अब एक्सटेंड कर दी गई है। देखिए, CCE 2026 एप्लीकेशन डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो ये आपके लिए काफी बड़ा मौका है। अगर आप भी किसी वजह से अभी तक फॉर्म अपना फिल नहीं कर पाए थे तो अब के लिए ये डेडलाइन अलर्ट को जरूर याद रखिए। आपके पास 10 अप्रैल 2026 तक का ही सबसे महत्वपूर्ण चांस है, इसे मत गवाइएगा। लेकिन एक चीज और कि अगर आप आर्मी के उम्मीदवार हैं तो एक भी चीज याद रखिएगा कि बिहार पुलिस की भी आज ही आखिरी डेडलाइन है। लेकिन अब आर्मी वालों के लिए ये एक बड़ी चांदी है क्योंकि उनके लिए अब डेडलाइन एक्सटेंड हो गई है। जो लोग अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, अब जो आगे डिटेल्स आपको समझाने जाऊंगी उसके जरिए आप अपने फॉर्म फिलिंग को आज ही कंप्लीट कर देना, ताकि बिहार वाले भी पीछे ना रहे और आप भी पीछे ना रहे। आर्मी वाले भी इस फॉर्म के लिए जरूर अपने अलर्ट को जारी रखिए, अपने आप को अब अलर्ट मोड में रख लीजिए। जो आपको डिटेल्स बताने जाऊंगे सिंपल उनको भरते रहिएगा और अपने इस फॉर्म को जरूर अपनी सरकारी नौकरी के साथ पक्के कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, joinindianarmy.nic.in। एक साइट पे सुनते इस वेबसाइट को खोल के रख लीजिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान सभी कैंडिडेट्स को एक तो याद रखिए कि 250 रुपए की एप्लीकेशन फी भरनी होगी। जमा करते ही आपके लिए सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी बिना फीस के। याद रखिएगा, आपका फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा, रिजेक्ट भी हो सकता है। वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले अप्लाई और लॉग इन का ये दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। सेक्शन में जाइएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और उसके बाद अपनी सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट सहित सभी चीजें अपलोड फाइनल सबमिट पे कर देना। यहाँ पर आपके फॉर्म भरने की सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद उसका एक भविष्य के लिए प्रिंट आउट भी ले लेना जो आपके भविष्य में काम आएगा। फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के वक्त इसमें कोई भी दिक्कत ना हो, इसीलिए इसका जरूर याद से ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सीधे अपने क्वालिफिकेशन पे। 8वीं पास से लेकर 12वीं पास, बहुत बड़ा मौका है। 8वीं पास से लेकर 12वीं पास अलग अलग पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि जनरल ड्यूटी जो कि GD है, उसके लिए 10वीं में 45% आपके मार्क्स होने अनिवार्य है। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ये अपने आप को समझिए कि आपके पास एक गोल्डन टिकट है। ड्राइवर पोस्ट के लिए प्रेफरेंस इस बार दी जाएगी। टेक्निकल जॉब्स के लिए 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स और हर सब्जेक्ट्स में 40% मार्क्स होना बिल्कुल जरूरी है। अब क्लर्क और स्टोर कीपर पदों के लिए बात करें तो उसमें 12वीं में 60% आपके मार्क्स जरूरी रहेंगे, जबकि ट्रेड्समैन के लिए बात करें तो उसमें 8वीं और 10वीं पास होना ही काफी रहेगा और हर सब्जेक्ट्स में आपके 33% जो कि पासिंग परसेंटेज होता है वो जरूरी है। अब आते हैं एज लिमिट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। देखिए, आपकी योग्यता और उम्र की बात करें तो इस बार सिंपल रखी है। सभी अग्निवीर पोस्ट के लिए जो उम्मीदवार है उनकी उम्र 17.5 से लेकर 21 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन मिलिट्री पुलिस में अप्लाई करने वाली महिलाओं के लिए 10वीं में 45% मार्क्स होना जरूरी है। अब आर्मी में ये एक्स्ट्रा टाइम इसीलिए दिया गया है ताकि कोई भी काबिल युवा इस पूरी भर्ती प्रक्रिया से पीछे न रहे और ना उनसे मौका छूटे। इसलिए 10 अप्रैल को इंतजार आप ना करिएगा, बल्कि अपनी सारी जानकारी, बहुत छोटी सी जानकारी आपको बताई है कम समय में, उन सभी जानकारियों के साथ अब अपने फॉर्म फिलिंग पे लग जाइएगा। जो जानकारी आपको बताई है बस उनको ध्यानपूर्वक भरते रहिएगा और साथ ही इन जानकारियों के साथ अपनी आर्मी की ये सीट की पक्की वाली जो नौकरी है इसको भी जरूर अपना लेना। आर्मी का सपना मैं जानती हूँ हर किसी का बड़ा सपना होता है। ये मौका अगर आपने गवा दिया, 8वीं से लेकर 12वीं पास वालों के लिए स्पेशली बता रही हूँ, मौका गवा दिया ना तो शायद ये मौका आपको दोबारा ना मिले आने वाले कई सालों में या आने वाले कुछ सालों में। इसलिए इस भर्ती का जरूर उपयोग कीजिएगा और साथ ही 10 अप्रैल से पहले ही मेरी ये राय है कि अपने फॉर्म को पहले ही फिल कर लेना, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलने से आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए ध्यानपूर्वक भरिएगा। बाकी जानकारियों के लिए बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा जागरण जोश।